भारतीय विद्यार्थी परिषद चंपावत के मुख्य कार्यकर्ता सम्मेलन में यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री और आध्यात्मिक जगत में जिनको हम सब लोग पूरे देश और दुनिया के अंदर जानते हैं, ऐसे आदरणीय सतपाल महाराज जी, हमारे मंच पर विराजमान उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय चंदन रामदास जी और इस विधानसभा क्षेत्र चंपावत से जिनको अभी हुए हाल के आम चुनाव में भारी बहुमत से इस क्षेत्र से आप सब लोगों ने विधानसभा का सदस्य बनाया, आदरणीय कैलाश चंद्र जैतोड़ी जी, हमारे विद्यार्थी परिषद के बहुत पुरातन कार्यकर्ता और जिनके समय में मैं भी कार्यकर्ता था, प्रदेश मंत्री भी हो रहे और भी अन्य दायित्वों में, अभी संघ के दायित्वों में भी हैं, आदरणीय कैलाश थपलियाल जी, मंच पर विराजमान हमारे इस स्कूल के प्रबंध निदेशक और जिन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी है, आदरणीय हरीश जोशी जी, हरीश दा हमारे। और मैं थोड़ा आज भावुक भी हो रहा हूँ जब इस विद्यालय में आ रहा हूँ जिनके नाम से विद्यालय है, मल्लिका अर्जुन हमारे कमलदा, उनकी स्मृति में ऐसे बहुत सारे विद्यालय हमारे हरदा ने हर जगह बना रखे हैं। मैं उनको भी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं क्योंकि वह भी लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र थे उस समय और मैं भी उस समय वहां पढ़ता था। तो आज मैं जब आया तो विद्यालय के अंदर प्रवेश करते ही मुझे उनका स्मरण हुआ और पुरानी यादें आ गई। इस नाते वो विद्यार्थी जीवन के दिन भी, आज क्या संयोग है कि जब विद्यार्थियों के बीच में आ रहे हैं और विद्यार्थी जीवन के दिन भी याद आ रहे हैं। मंच पर उपस्थित हमारे हरदा के हमारे पुत्र और आज जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को आज संयोजन का काम किया है और लगातार हो सकता है कि ये कार्यक्रम में आप सबसे मिलने का ये अवसर मिल पाता कि नहीं मिल पाता, लेकिन इसको सुनिश्चित करने का काम हमारे यहाँ के विभाग संगठन मंत्री श्री शैलेश जी, विभाग संयोजक विवेक सिंह पुजारी जी, जिला संयोजक पारस महर जी और हमारे यहाँ पर संगठन की रचना में पूरे इस विभाग का यहाँ से लेकर धारचूला तक पूरा काम देखने वाले, टनकपुर से शुरू होकर धारचूला तक, जिन्होंने प्रचारक के नाते पिछले कई वर्षों से समाज और देश की सेवा में लगे हैं, आदरणीय नारायण जी, पूर्व विभाग संगठन मंत्री प्रमोद जी और मंच के सामने भी बहुत सारे लोग हैं। मैं क्या कहूँ, ये हमारे पुरंदा बैठे हैं और सतीश लखेड़ा जी जो हमारे आजकल राष्ट्रीय मीडिया के संयोजक हैं पूरे। और ये विद्यार्थी परिषद का जब हम लोग किसी कार्यक्रम में जाए तो हम जब शुरू के दिनों में थे, आज से लगभग 30-32 साल पहले, तो लखनऊ में हम स्कूटर से जाते थे। विनोद तुझे पता है? तो सतीश लखेड़ा जी, हमारे भाई बलजीत सोनी जी, राणा जी, इस हमारे अल्मोड़ा के पूर्व में विधायक रहे, अभी पूरे इस जो चुनाव चल रहा है इसके संयोजन का काम कर रहे हैं, आदरणीय कैलाश शर्मा जी, हमारे भाई बलजीत सोनी जी और रवि नेगी जी, हमारे युवा मोर्चा के भी अध्यक्ष रहे और अभी देवप्रयाग क्षेत्र से लगातार दूसरी बार विधायक है, भाई विनोद कंडारी जी, हमारे जोशी जी, मंदिर चौहान जी, गोविंद सावंत जी, युवा नेता हमारे सूरज परहरी जी, इंद्रेश जी, प्रकाश तिवारी जी, बनवन बोरा जी, कोरंगा जी, हमारे राठौर जी समेत
और एक नाम यहाँ पर हमारे जो है लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, जिन्होंने काफी बड़े मार्जिन से उस समय लखनऊ छात्र संघ का चुनाव जीता था। अभी बलरामपुर से गैसाड़ी से 2 बार विधायक दूसरी बार लगा था, शैलेश सिंह सैलू जी, ये हमारे मित्र हैं। वैसे तो ये चुनाव चल रहा है आजकल, तो चुनाव में मैंने सभी लोगों से अनुरोध किया है, जितने लोग भी जो व्यवस्था से नहीं लगे, सबसे मैंने कहा इधर तो बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है नारायण जी, उधर नीचे की तरफ जाते हैं तो बड़ा गर्म है, बनबसा, टनकपुर आसपास के क्षेत्रों में। तो मैं सबसे कह रहा हूं भाई क्यों तकलीफ कर रहे हो आप लोग, बहुत दिन हो गए, अब 9 तारीख से नामांकन करा है, आप लोग जो है अभी इतना कष्ट मत करिए, यहीं के लोग चुनाव लड़ भी रहे हैं, लड़ा भी रहे हैं, सब लोग लड़ रहे हैं, आप लोग आ गए हैं, आपकी शुभकामनाएं हैं हमारे साथ। लेकिन फिर भी सभी लोग आ जा रहे हैं, तो अब हम कैसे कहें उनसे कि चले जाओ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, क्यों मुकेश, ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ सबसे कि व्यवस्था बनाना है सबको, तो सब लोग जो है अब आ रहे हैं, अब जा रहे हैं, धीरे धीरे सबका जो है, क्योंकि अब मतदान की तिथि भी नजदीक आ रही है, तो सब लोग जा रहे हैं वापस, काफी लोग चले गए भास्कर भाई। सबसे पहले तो मैं आज जिन्होंने इस आयोजन को किया है उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि बहुत शानदार आयोजन, और भगवान इंद्रदेव भी आ गए हैं, देखिए साक्षात, वो भी प्रसन्न हो गए हैं। भगवान इंद्रदेव आकर जो है आप सबका अभिनंदन कर रहे हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन करना चाहता हूं। और जब विद्यार्थी परिषद की बात आती है तो इसका एक ध्येय वाक्य है जो मैंने अभी कहा, ज्ञानशील एकता, ज्ञानशील चरित्र एकता, ये हमारे मूल संस्कारों में, और हमेशा हम राष्ट्र के पुनर्निर्माण को लेकर विद्यार्थी परिषद काम करता है। पूरी दुनिया में विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा संगठन है जहां छात्र और शिक्षक दोनों इसके पदाधिकारी होते हैं, और कोई भी अवसर आता है, आज शैलेश जी ने ये कार्यक्रम रखा था कि सबके बीच में संवाद होना है, तो मैंने सोचा भी नहीं कि किस कार्यक्रम में जाना है, क्योंकि हमारे सैलू भाई अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ पर बैठे हैं लखेड़ा जी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं किस प्रकार का कार्यकर्ता रहा हूं, किस प्रकार की, मैं कहूं कि जुनून की हद तक मैंने विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहते हुए काम किया है। पूरे दिन भर भूखे रहकर भी हम लोग हंसते हुए काम करते थे, और शाम को जो है, जो बलिया वाले की लिट्टी बाटी होती थी, वहां दारुल सभा के पास, लखनऊ कोई गया हो तो उसने देखा होगा, जोशी जी तो खैर वहीं के हैं, तो हम लोग 5 रुपए में वहां पर 2 लिट्टी और बाटी मिलती थी एक जमाने में, 2.5 रुपए की जब शुरू होता था। और लिट्टी बाटी आप में से कम लोग जानते होंगे, क्योंकि ये पूर्वांचल का एक जो है व्यंजन है, पूर्वांचल की एक डिश है, जिसमें जो है अंदर सत्तू भरा जाता है और उसके चारों तरफ आटा लगाया जाता है, उसके बाद उसको जो है अंदर डाल देते हैं भट्टी में, आग की भट्टी में डाल देते हैं, और वो पकती रहती है कम आंच में, और काफी देर लगती है उसको पकने में, कम से कम आधा 1 घंटा लगता है, 1 घंटे में पककर तैयार होती है। उसके बाद उसको आप खाइए तो चोखे के साथ जो है लगाकर आग की भट्टी में ही जो है वो उसमें पक जाता है, और ऐसी भट्टी में हम लोग भी पके हैं। ये भट्टी भी जो है, जो सिखाने का काम करती है, उसकी प्राइमरी पाठशाला कोई है, प्राइमरी पाठशाला कोई है तो विद्यार्थी परिषद है। विद्यार्थी परिषद लंबे समय से कहती रहती है, जिसके बारे में महाराज जी ने कहा कि कश्मीर के अंदर से धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, ये मुख्य एजेंडा था विद्यार्थी परिषद का। राम मंदिर का जो आंदोलन है उसमें विद्यार्थी परिषद ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हम सब लोग कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और एक मंदिर का सपना भी आज किसी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। तो जिन विचारों को लेकर विद्यार्थी परिषद ने लंबे समय तक संघर्ष किया है, उसकी सरकार जब बनी, उस विचारधारा की, मोदी जी के नेतृत्व में जब देश के अंदर सरकार बनी, तो राम मंदिर का जो सपना था वह भी हमारा साकार हो रहा है। धारा 370 धारा 370 देश के अंदर समाप्त होनी चाहिए। इसके लिए 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, अपनी शहादत दी, और कोई भी सरकार ऐसी नहीं आई कि देश के अंदर जो हम कहते थे
कैलाश जी यहाँ बैठे, कैलाश जी हम लोग नारा लगाते थे कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। एक ही देश में 2 प्रकार के संविधान चलते थे, एक ही देश में 2 प्रकार के निशान चलते थे, एक ही देश में 2 प्रकार के संविधान चलते थे। इसको समाप्त करने का काम भी किसी ने किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये काम पूरा हुआ। और जिस विचार को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आज धर्म हो, संस्कृति हो, अध्यात्म हो, उन सब के उत्थान का समय कभी आया है तो इसी कालखंड में आया है, जिसके लिए विद्यार्थी परिषद लंबे समय से संघर्ष करता रहा है। और सारे काम हो गए, मंदिरों का भी निर्माण हो गया, या केदारनाथ जी का जो है भव्य कायाकल्प हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है, बद्रीनाथ जी का नया काम चल रहा है, राम मंदिर हमारा वहां बन रहा है, काशी के अंदर एक भव्य काशी और दिव्य काशी बन चुका है। और लंबे समय से हम जो मांग करते थे, एक समान नागरिक संहिता की बात भी विद्यार्थी परिषद करते रही है। जो विद्यार्थी परिषद के पुराने कार्यकर्ता हैं, मेरे कालखंड के आसपास के, लगातार विद्यार्थी परिषद की मांग रहती थी कि देश के अंदर यूसीसी लागू होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। तो भाइयों बहनों, मुझे आज सबके बीच में आकर ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, हम इसको शुरू कर रहे हैं। और उत्तराखंड के अंदर हमने चुनाव से पहले, जब ये आम चुनाव आया था, आम चुनाव से पहले उत्तराखंड की देशतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि हमारी नई सरकार आएगी तो हम उत्तराखंड के अंदर, चाहे कोई किसी धर्म का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी संप्रदाय का होगा, किसी भी वर्ग का होगा, तो हम सबके लिए एक समान कानून लाएंगे, क्योंकि हमारा राज्य दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है। उत्तराखंड देवभूमि है, ये गंगा का प्रदेश है, ये यमुना का प्रदेश है, ये हमारे यहाँ देवों का प्रदेश है। जैसे हम चंपावत की बात करें, यहाँ ये गोलजू की भूमि है, माँ पूर्णागिरी की भूमि है, माँ हिंगला देवी की भूमि है, माँ बाराही की भूमि है, गोरखनाथ की भूमि है, बाबा बयानदुरा की भूमि है। इतने सारे स्थान यहाँ पर है, रणकोची मैया का स्थान है। मैं केवल चंपावत की बात कर रहा हूं, और पूरे उत्तराखंड में ऐसे देव स्थान है। तो उत्तराखंड के अंदर अपना एक कानून होना चाहिए। उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना के अंदर है, किसी का बेटा सेना में है, किसी की बेटी सेना में, किसी का भतीजा है, किसी का भांजा है, किसी के पिता है, किसी के चाचा है, किसी के मामा है, किसी के ताऊ है। हर परिवार से यहाँ सेना के अंदर कोई न कोई है। तो उत्तराखंड के अंदर धर्म और संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र भी है। तो यहाँ की संस्कृति का भी बचाव होना चाहिए, यहाँ की कानून व्यवस्था की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर सब प्रकार से सब लोगों के लिए, जो भी उत्तराखंड के अंदर रहेगा उसके लिए एक समान कानून होना चाहिए। तो भाइयों बहनों, हमने इसकी शुरुआत कर दी है। नई सरकार के गठन होते ही हमने फैसला ले लिया है, हमने निर्णय कर दिया है कि हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, और इसको लागू करने वाला उत्तराखंड राज्य गोवा के बाद पहला राज्य होगा। 1962 में वहां लागू हुआ था, उसके बाद से यहाँ लागू हो रहा है। और इसके लिए हमने, देखिए यहाँ तो कैसी देवभूमि है, भगवान का नाम लिया बारिश भी बंद हो गई, बंद हो गई ना, और मांगो तो बारिश आ जाती है। और देखिए मैंने अभी मांगा, मैं सोच रहा था कि हम तो टेंट के नीचे हैं और आप लोग खुले गए कि बारिश बंद हो जानी चाहिए भगवान, और बारिश बंद हो गई ना, हुई कि नहीं हुई? वहां आ रही है बारिश? अरे जरा हाथ उठा के बताइए भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद
भाइयों बहनों, मैं जब विद्यार्थियों के बीच में आता हूं या युवाओं के बीच में आता हूं या किसी भी कार्यक्रम में युवाओं का, विद्यार्थियों का और सैनिकों का, 3 कार्यक्रम में कभी नहीं छोड़ता हूं। चाहे उसके लिए मुझे कितना ही जतन क्यों न करना पड़े, कितना ही अपने आप को उसके लिए व्यवस्थित क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं विद्यार्थियों के कार्यक्रम में जरूर आता हूं। और युवाओं के लिए अब एक नए युग की शुरुआत हो रही है और इसकी शुरुआत चंपावत से हो रही है। मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि चुनाव के बाद हम लोग, पहला प्रयास होगा कि यहां पर शोभन सिंह जीना जो हमारा परिसर है, वो शोभन सिंह जीना परिसर, हम उसका एक कैंपस यहां चंपावत में खोलेंगे। एमएससी और एमकॉम की कक्षाएं यहाँ संचालित नहीं होती हैं। एमकॉम और एमएससी की कक्षाएं भी यहाँ संचालित होंगी आने वाले सप्ताह में। एनसीसी यहाँ प्रारंभ की जाएगी। रेनोवेशन है, बिल्डिंग का जीर्णोद्धार है, ये सारे काम यहाँ पर हम लोग शुरू करने वाले हैं। चंपावत शहर हमारा स्मार्ट सिटी के रूप में उसके प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है और आने वाले समय में ये शहर भी हमारे मुख्य शहरों में से होगा। यहाँ पर बहुत सारे विकास की